Good morning students. In this video I will try to solve your some problems. This is why the topic of this video is problem solving class. The first point is notice. पहला पॉइंट आज हम आपको नोटिस बताएंगे और नोटिस आप क्लास 9th में या 10th में या 11th में भी लिखते रहे होंगे, बट perhaps you don't know what is the concept of notice. नोटिस क्या होती है? जनरली हम पढ़ते हैं और लर्न कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है. टुडे I would like to clear your concept about notice. So at first, the very first point of this particular point is this is an information to a specific group of people. नोटिस जो होती है एक इंफॉर्मेशन होती है और एक कुछ विशेष लोगों के लिए. जैसे आप स्कूल में नोटिस लिखते हैं, जैसे टाइम चेंज है या स्कूल बंद है, कब खुलेगा इसकी नोटिस दी जाती है. तो जनरली नोटिस में 5 W's के बारे में बताया जाता है. जैसे वाई, फर्स्ट W, नोटिस क्यों है, नोटिस किस लिए है ये बताना चाहिए, नोटिस में ये लिखना चाहिए. और फॉर होम, किसके लिए है, वेयर, कहाँ है, व्हेन, कब क्या करना है, एंड फॉर विच, किस चीज़ के लिए. ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एक नोटिस एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होता है और ये जनरल नहीं होता है. और नोटिस में ये कम से कम 5 बातों पर ध्यान रखना चाहिए. और जो कि आपको बताया गया कि नोटिस किस लिए है, किसके लिए है, और नोटिस में जो करना है तो वो कब करना है, कहाँ करना है, ये भी बताना होता है. ये सारी इंफॉर्मेशन आपके नोटिस में होनी चाहिए. जैसे आप हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे हैं, किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, और मान लीजिए वहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कुछ देर के लिए रोकी जा रही है, या वाटर सप्लाई रोकी जा रही है, या कोई रिपेयरिंग वर्क वहाँ होना है. तो जो हाउसिंग सोसाइटी के हेड होते हैं उनके द्वारा एक नोटिस निकाली जाती है, और नोटिस में ये कहा जाता है कि ये काम, चाहे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना हो कुछ फिक्स टाइम के लिए, तो आपको एक नोटिस दी जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इतने बजे से इतने बजे तक इस कॉलोनी में नहीं रहेगी, इस हाउसिंग सोसाइटी में नहीं रहेगी. आप लोग अपना डेली जो दैनिक कार्य है उसको कंप्लीट कर लें, ताकि जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इस पीरियड में ना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए नोटिस हो गई. स्कूल नोटिस आप यूजुअल है उसको पढ़ते आ रहे हैं. तो नोटिस एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होता है, ये आपको मेनली लर्न करना है. नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट मीन्स ऐड. आप टीवी में ऐड देखते हैं, पेपर में ऐड देखते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एडवर्टीजमेंट इज़ द बैकबोन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. किसी भी कंपनी को, जो रिप्यूटेड कंपनीज होती हैं, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है तो वो ऐड करती हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि स्कूल में कौन सा कॉमर्स है, कौन सा ट्रेड है, कौन सी कंपनी है जो स्कूल में आपके लिए एडवर्टीजमेंट आपके सिलेबस में आ गया है. तो जब आप आगे जाएंगे, हायर क्लासेज में जाएंगे, या आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन यू विल गेट ए जॉब इन ए रिप्यूटेड कंपनी और एनीवेयर इन दिस कंट्री और इन द वर्ल्ड, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एडवर्टीजमेंट. आपको हो सकता है उसी डिपार्टमेंट में काम मिल जाए और आपको एडवर्टीजमेंट लिखना पड़े कंपनी के लिए, या ये एक जनरल नॉलेज है जो आपको जानना चाहिए क्योंकि आप एक जनरल पीपल हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, क्योंकि एक स्कूल
जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपके मल्टी डेवलपमेंट पर काम करता है कि आपको हर फील्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। दिस इज द रीजन दिस इज इन सिलेबस, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, इन्विटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एडवर्टीजमेंट के भी कई पार्ट होते हैं, जैसे सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड एंड लास्ट एंड फाउंड, ऑन रेंट, सेल एंड परचेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सपोज दैट आपको एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदनी है या कार खरीदनी है, तो आप पेपर में ऐड देते हैं और ये लिखते हैं कि हमें इस कलर की कार चाहिए, ये मॉडल होना चाहिए, गाड़ी की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, सभी पेपर सही होने चाहिए, और मैं इस मॉडल की गाड़ी का ये जो इसका फीचर ये होगा उसके लिए हम इतना रुपए देंगे। तो आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट मिस्टर ABCD एंड आर फोन मिस्टर ABCD आप लिख सकते हैं। या आपको कोई कमरा किराए पर लेना है या अपना आपका खुद का मकान है और उसको किराए पर देना है, टू लेट कॉलम में इसको लिखा जाता है। टू लेट एक कॉलम होता है पेपर में, उसमें लोग ऐड देते हैं ताकि पेपर कई लोग पढ़ते हैं और जिसको ज़रूरत होगी किराए पर लेने की आपका काम आसान होगा। और ऐसे तो आप घूमेंगे नहीं चारों तरफ कि मेरा मकान किराए पर खाली है, कोई ले ले कोई ले ले, ऐसे तो कहेंगे नहीं। आप एक ऐड दे देंगे और उसकी सूचना बहुत सारे लोगों को पहुंच जाएगी, तो ये आपके लिए आसान होगा। तो जैसे आपके पास 2 रूम है, लैट्रिन, बाथ और किचन सब सेपरेट है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी है, तो आप ये लिख देंगे और ये आपकी फैसिलिटी हुई और रेंट 5 or 6,000। तो जिसको ज़रूरत होगी आपसे कांटेक्ट करेगा और आपका रूम किराए पर चला जाएगा। तो इसीलिए एडवर्टीजमेंट बहुत ही अच्छी चीज़ है आज की युग में। इन दिस मॉडर्न एज एडवर्टीजमेंट यू कैन से द बैकबोन ऑफ आवर ट्रेड एंड कॉमर्स आर इन आवर जनरल लाइफ। और भी कई काम होते हैं, जैसे कोई खो गया है तो आप पेपर में ऐड देते हैं और उसके सारे फीचर को बताते हैं कि 5-6 फीट टॉल हैं, रंग उनका गोरा है या सांवला है, ये ब्लैक शर्ट या वाइट पैंट पहने हुए हैं, शूज, उनका डिस्क्रिप्शन देते हैं और लोगों से अपील करते हैं इस ऐड के थ्रू कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति को देखता है तो प्लीज़ कांटेक्ट। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं डेली लाइफ में। नेक्स्ट, इन्विटेशन। इन्विटेशंस आर ऑफ 2 टाइप्स, एक प्रिंटेड होता है और एक नॉट प्रिंटेड होता है। तो आपको दोनों भी आ सकते हैं पेपर में, प्रिंटेड एंड नॉन प्रिंटेड, लेकिन ये ऑप्शनल एग्जामिनेशन है, MCQ टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको अभी रिटन एग्जामिनेशन फेस नहीं करना है और इसीलिए हम आपको सिर्फ जो MCQ टाइप के क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि जो नोटिस होता है वो एक इंफॉर्मेशन होता है स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। एडवर्टीजमेंट इज द बैकबोन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये वेस्टेज ऑफ मनी या वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, यूजलेस नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए एडवर्टीजमेंट। एंड आई विल टेल फर्दर अबाउट एडवर्टीजमेंट व्हेन वी विल गेट द चांस टू टेल यू अबाउट ऑल दिस थिंग्स। इन्विटेशन आप लोग जानते हैं, जैसे आपके यहाँ कोई प्रोग्राम है उसकी इनविटेशन आप लोगों को देते हैं, और एक प्रिंटेड मीन्स जिसे आप इनविटेशन कार्ड कहते हैं, वो प्रिंटेड है, लेकिन कभी कभी आप एक लेटर के माध्यम से भी लोगों को इनवाइट करते हैं जो आपके बहुत क्लोज होते हैं, या मैसेज करते हैं। सब डेली लाइफ में आप सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें इन एन इनफॉर्मल वे में होता है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन फेस करते हैं और उसमें लिखते हैं तो फॉर्मल वे में लिखते हैं और उसका एक फॉर्मेट होता है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और जनरली तो आप ऐसे इनवाइट कर सकते हैं डेली लाइफ में,
तो इनविटेशन ये है, जैसे आप यहाँ आपके सिस्टर की शादी है तो आप कुछ लोगों को लेटर लिखते हैं, वो लेटर नहीं इनविटेशन कहा जाता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू इनवाइट सम ऑफ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि इस डेट को हमारी सिस्टर की शादी है और आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो इनवाइट भी करते हैं और रिप्लाई भी इनविटेशन का होता है। और जैसे अगर कोई आपके इनविटेशन को रिसीव करता है और वह मान लीजिए उसको कोई बहुत ज़रूरी काम है और वो नहीं आ सकता है, तो रिप्लाई करता है इनविटेशन का, और उसे रिप्लाई ऑफ इनविटेशन कहा जाता है। तो रिप्लाई आपको देंगे, अपना कुछ वर्क बताएंगे कि मैं उस डेट को इस जगह किसी ज़रूरी काम से जाना है और उस वर्क को अवॉइड भी नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ, सॉरी फॉर दैट, आई विल नॉट बी प्रेजेंट ऑन दैट डे। तो ये रिप्लाई हुआ इनविटेशन का। तो सारी चीज़ें आप डेली लाइफ में करते हैं और ये सारी चीज़ें बहुत टफ नहीं हैं। व्हेन यू विल राइट और प्रैक्टिस these things, notice, advertisement and invitation, you will find it very easy because you know practice makes a man perfect. Thank you students, आज बस इतना ही बताना था।